जिस वीडियो में अखिलेश जी को जो व्यक्ति धमकी दे रहा है ना, उस व्यक्ति ने हमको भी धमकी दी थी पहले। मेरे साथ अभी गगन यादव मौजूद हैं। हम लोग फोन पर इंटरव्यू कर रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। जो करनी सेना वाला विवाद चल रहा है, करनी सेना को लेकर के जो भी चीजें चल रही हैं, उसी को लेकर के गगन यादव से बात करेंगे। आईआरओ के संस्थापक हैं और सामाजिक न्याय के लिए जाने जाते हैं। तमाम जगहों पर ये पहुंचते हैं जहां पर कोई भी घटना होती है समाज को लेकर के। हाँ गगन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो तमाम चीजें चल रही हैं जिस तरह से करनी हम्म। सेना को लेकर के, करनी हम्म। सेना लगातार चैलेंज दे रही है, धमकियां दे रही है, नए नए फरमान जारी कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आपको प्रदेश में और देश में अमन शांति चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन संगठन हम भी चला रहे हैं। हम्म संविधान अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए, हम्म कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। हम्म उसके लिए एक हायरार्की बनी हुई है। हम्म आप वहां जाएं, वहां आप आवाज उठाएं, हम्म लेकिन आपको बिल्कुल भी राइट नहीं है। हम्म जिस प्रकार से घटना सुनने में आई थी कि जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। हाँ कई लोग कहते हैं, इन करनी सेना के लोग और राजपूत समाज के लोग, कि अखिलेश जी को हम सहारनपुर में नहीं आने देंगे। हम्म। और तमाम बातें होती हैं हाँ कि जो इस सांसद की हत्या करेंगे हम्म उनको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ऐसी जो बातें आती हैं, इससे व्यवस्था खराब होती है। हम्म और एक मैच्योर डिसीजन तो यही है कि ऐसी टिप्पणी ना करी जाए हम्म और प्रोसेस को फॉलो किया जाए। अगर आपको बुरा लगा था किसी चीज का, तो हम्म आप उसके लिए आवाज शांतिपूर्ण तरीके से भी उठा सकते थे। हम्म लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को धमकी देंगे। हम्म और आज आप समाजवादी पार्टी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हम्म कल आप, जब सरकार हुआ करती थी, तो समाजवादी पार्टी के छत्र छाया के ही नीचे रहा करते थे। हम्म तो ये दोगला व्यवहार अच्छा नहीं लगता। हम्म बहरहाल हम इन सब चीजों पर सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि यंग हम्म जनरेशन जो होती है, हम्म वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है। अगर ऐसी घटना एक समाज करेगा, हम्म तो उन्हीं के समाज के जो युवा पीढ़ी है, वो आवेश में आकर पता नहीं क्या कर दे, हम्म जिससे नुकसान उन्हीं को होना है आगे। हम्म ये सेना कितनी भी बन जाए, सरकारें किसी की भी रहे, उस व्यक्ति की, उस युवा के साथ अगर कुछ अनहोनी होगी, तो उसके परिवार की खैर खबर लेने वाला भी कोई नहीं जाने वाला है। हम्म तो आप इसको इस तरीके से समझने का प्रयास करें कि अगर आप संगठन चला रहे हैं और कोई हवाबाजी में कुछ आप बाहर बोल रहे हैं, तो उसका प्रभाव कितना बढ़ रहा है पूरे समाज पर और उस हम्म समाज से जुड़े उन युवाओं के ऊपर। हम्म और एक समाज की लड़ाई को आप फिर इस तरीके से आगे प्रोजेक्ट करने का काम कर रहे हैं, जिससे हम्म व्यवस्था भंग होगी फिर। और हम्म ना सिर्फ प्रदेश की होगी, पूरे देश में व्यवस्था भंग होगी। तो अगर आप संगठन चला रहे हैं, तो आप एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप अच्छे से निभाते हुए हम्म एक ऐसी बात रखें जिससे दो समाजों के बीच में मनभेद और मतभेद की स्थिति उत्पन्न ना हो। हम्म और मेरे पास ऐसा नहीं है कि किसी का कॉल नहीं आया, किसी के मैसेजेस नहीं आए। ठीक है, हमारे पास करनी सेना के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, इन लोगों का भी मैसेज आया हुआ है। अगर आपको चाहिए होगा, मैं भिजवा दूंगा। हम्म बहरहाल मैं ये चीजें सोचता हूँ कि कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। कोई आदमी अपनी बात कर रहा है तो लेकिन मैं फिर भी, अगर जरूरत लगे, तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि गगन भाई, आपसे कुछ सामाजिक चर्चा करनी है, हम्म। तो हम बात करना चाहते हैं। तो मेरे को उसमें भी कोई आपत्ति नहीं रहती है। अच्छा मुझे ऐसा है कि चलो बात करके अगर किसी का मसला ठंडा हो जाए, तो हम्म ठीक है। लेकिन वो मैसेज जो आए थे, हम्म वो इस घटना से 2 दिन पहले के थे। हाँ फिर उसके बाद मैंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, और मैंने अपना पर्सनल नंबर भी फिर नहीं भिजवाया, टीम के नंबर्स भिजवा दिए थे। अच्छा करनी